अनिष्ट का कारण है। ऐसा यदि कोई ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति की नासमझी मानी जाएगी, समझदार नहीं होगा। यहाँ पर कथन इस बात का है कि जो वीतराग चारित्र है वो वीतराग चारित्र अतीन्द्रिय सुख का कारण है, मोक्ष का कारण है। इसलिए साक्षात मोक्ष की प्राप्ति के लिए वीतराग चारित्र तो प्राप्त करो, लेकिन जो इंद्रिय सुख की अपेक्षा कथन करने वाला है, जो इंद्रियों के सुख के कारण व्यक्ति यदि सराग चारित्र का पालन करता है तो वो तो संसार में परिभ्रमण कर सकता है। इसलिए यहाँ सराग चारित्र को ही कहा जा रहा है और वीतराग चारित्र को उपाधि कहा जा रहा है। अकेली उत्थानिका को पढ़ करके यदि समझदारी से काम नहीं करेंगे तो व्यक्ति फिर आज के समय में वीतराग चारित्र होना नहीं है और सराग चारित्र या निष्ठ है, हेय है, तो जो वस्तु त्यागने योग्य है उसके लिए ग्रहण क्यों किया जाए? ऐसा नहीं है। जब भी चारित्र वीतराग चारित्र की प्राप्ति होगी तो सराग चारित्र पूर्वक होगी। यहाँ पर आचार्य महाराज इस बात का कथन करना चाहते हैं कि तुम वीतराग चारित्र को प्राप्त करो जिससे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। सराग चारित्र पूर्वक ही वीतराग चारित्र होता है, लेकिन इसको ध्यान रखना। इसके लिए गाथा कहते हैं संपज्जरिणे बाणं देवासुरमणुयराय विवेहि जीवस्य चरितादो तन्सन्नाणपहाणादो संपज्जलिरे बाणं देवासुरमणुयराय विवेहि जीवस्य चरितादो तन्सन्नाणपहाणादो। अब देखो, इनने दो प्रकार के चारित्र का कथन किया था, तो अब दोनों का फल बता रहा है। उत्थानिका में कहा था ना, फलत्वेन, ये फल के रूप से हे उपाधि, इस बात को कहते हैं। तो क्रम से लगाना, जीवस्य चरितादो निब्बाणम संपज्जति। जीव चारित्र के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करता है, लेकिन वो चारित्र कौन हो? दर्शन नाण पहाड़ादो। दर्शन ज्ञान है प्रधान जिसमें, ऐसे चारित्र से मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र नहीं होगा तो देव, असुर, मनुष्य, राह विवीही, तो फिर वो मोक्ष को प्राप्त ना करके इन पर्यायों को प्राप्त करेगा। कौन सी पर्यायों को प्राप्त करेगा? देव होगा, असुर होगा। देव का अर्थ यहाँ पर वैमानिक लगाना, देव माने वैमानिक, और असुर माने भवनत्र, और मणिराय मनुष्य के राज रूपी वैभव को प्राप्त करेगा। कौन चारित्र प्राप्त करेगा? ये सराग चारित्र वालों के लिए एक गति होती है और वीतराग चारित्र वालों के लिए ये उपलब्धि होती है।
इसलिए दोनों के स्वरूप को समझ लेना चाहिए। सराग चारित्र और वीतराग चारित्र में अंतर इतना है कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माने आत्मा के अधीन ज्ञान सुख स्वभाव शुद्ध आत्मद्रव्य में जो निश्चल निर्विकार अनुभूति रूप अवस्थान है, ऐसा लक्षण वाला चारित्र निश्चय चारित्र कहलाता है। देखो, ऐसा चारित्र होगा तो मोक्ष प्राप्त होगा। इस चारित्र का नाम वीतराग चारित्र होगा। देखो, आचार्य महाराज ने क्या लिखा है। अमृत जयसेन महाराज लिखते हैं, सबसे नीची लाइन में देखो आप, तद यथा मिला, आत्माधीन ज्ञान सुख स्वभावे शुद्ध आत्मद्रव्य यह निश्चल निर्विकार अनुभूति रूपम अवस्थानम तल्लक्षणम निश्चय चारित्रात् जीवस्य समुत्पद्यते। देखो, ध्यान देना, जिससे साक्षात मोक्ष होता है, ऐसे साक्षात, यहाँ कैसा क्या आप लोग आएंगे, ऐसे साक्षात चारित्र का स्वरूप बता रहे। देखो कैसा है, आत्मा के अधीन है। आत्माधीन का अभिप्राय है जिस चारित्र के साथ में समितियों में प्रवृत्ति होती है वो सराग चारित्र है और पराधीन है। और जिस चारित्र में समितियों की प्रवृत्ति भी समाप्त तो हो जाती है, गुप्तियों में प्रवेश हो जाता है, तो जो साधक गुप्तियों में प्रवेश कर जाते हैं उनके लिए पराधीनता नहीं होती है। ये दोनों में अंतर समझना। गुप्ति स्वाधीन है, समिति पराधीन है। समिति का पालन साधु करेगा तो उस चारित्र का नाम होगा सराग चारित्र। और 5 समितियों से ऊपर उठ करके जब गुप्तियों का पालन करेगा तो उसका नाम होगा वीतराग चारित्र। गुप्तियों की उम्र दरवाजा पूरा लगा दो। गुप्तियों की उम्र एक अंतर मुहूर्त की होती है। निश्चय चारित्र जब गुप्तियों में प्रवेश किया तो एक अंतर मुहूर्त के भीतर आत्मा केवल ज्ञानी बन जाती है। फिर उसके लिए आगे दूसरे चारित्रों की प्राप्ति नहीं करना पड़ती है। लेकिन सराग चारित्र ऐसा है कि अनेक बार इसको प्राप्त किया जा सकता है। गुप्तियों का पालन एक ही भोग में कुछ कम 1 कोटि वर्ष पूर्व तक पालन करते हैं, और उसको पालन करने के बाद यदि मरण के काल में परिणाम नहीं संभल पाए, परिणाम बिगड़ गए, समाधि नहीं हुई, तो हो सकता कि वो आत्मा कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण कर जाए। ये भी संभव है। इसलिए वो समितियों का पालन किया है तो समिति का पालन निरर्थक तो नहीं होगा। वैसे इतना है कि समितियों का पालन करने वाला साधक साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, परंपरा से मोक्ष मिलेगा। लेकिन गुप्तियों का पालन करने वाला
साक्षात भी कर सकता है अथवा गुप्तियों का पालन करते हुए उसने रास्ता कौन सा पकड़ा है। एक दो रास्ते होते, यथाख्यात चारित्र को दो भेदों में बांटा, एक औपसमिक यथाख्यात और एक छायिक यथाख्यात। यदि उस जीव ने गुप्ति में प्रवेश करके उपसम श्रेणी को प्राप्त किया और उपसम श्रेणी पर आरोहण करके यदि उसने औपसमिक यथाख्यात चारित्र किया है तो उसके लिए साक्षात मोक्ष नहीं होगा, फिर से उसको लौट के आना पड़ेगा। कहां तक आना पड़ेगा? अब वो कहां तक गिर सकता है ये उसके ऊपर है कि सगा भाई अपने भाई के प्रति कहां तक निम्न कोटि का काम कर सकता है। अकेली बातों बातों से लड़ाई कर रहा है कि और हाथों पे वो दारू हो गया है कि लातों पे आ गया है अथवा और आगे चल के गोलियां चलाने लगा है। ये उसके ऊपर रहता कि उसकी कसाई कितनी तीव्र होती जा रही है। इसी तरह ये श्रेणी भाई की भांति है, लेकिन उपसम श्रेणी से गिरने के बाद यदि उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया था, वो श्रेणी आरोहण की थी, तो हो सकता कि वो चौथे गुण स्थान से भी नीचे गिर करके पहले गुण स्थान में आ जाए और पहले गुण स्थान में आकर के यदि अपने आप को ना संभाल सके तो हो सकता है कि एक इंद्रियों में भी चला जाए, ऐसा भी संभव है। इसलिए यहां पर कहा कि जो आत्माधीन है, आत्माधीन माने स्वाधीन है, गुप्तियों में कोई पराधीनता नहीं होती है, समितियों में पराधीनता है। किसकी पराधीनता है? इंद्रियों की पराधीनता। यदि आंखें काम नहीं कर रही हैं तो ये समिति से नहीं चल पा रहा है, ये बहुत बड़ी पराधीनता है। पैर काम नहीं कर रहे हैं तो चल नहीं पा रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इंद्रियों की पराधीनता है। भाषा समिति है, अब भाषा तो है, भाषा पर्याप्ती है, लेकिन वचन वह काम नहीं कर रहे हैं। वचन का प्रयोग करने वाली जिह्वा इंद्रिय रूपी उपकरण यदि गड़बड़ हो गया तो फिर बोल नहीं पा सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी चीज है, भाषा है, ऐषणा समिति है। ऐषणा समिति तो और ज्यादा कठिन पेपर है, बहुत बड़ा पेपर है। उस ऐषणा समिति के लिए कहा कि इतना काम करना, 46 दोष टालो, 32 संतराय टालो। वो 46 दोष 32 संतराय की बात तो तब है जब योग सुकुल दाता मिल जाए, वो दाता मिलने के बाद में फिर ये क्रिया करो। तो सबसे बड़ा टफ पेपर यदि है तो ऐषणा समिति है। पराधीनता है, स्वाधीनता नहीं है। जैन सिद्धांत है कि जहां पर सराग चारित्र का पालन करने वाला भी साधु अपने हाथ से रोटी बना के नहीं खा सकता, अपने हाथ से सब्जी जीर्ण नहीं कर सकता, वो मिलेगी तो सेवन करेगा, अन्यथा सल्लेख न लेगा। या फिर आदिनाथ भगवान के शासन में रहने वाले जैसे 4000 मुनि महाराज पथभ्रष्ट हो गए, ऐसे रास्ता को छोड़ करके दूसरे रास्ते को अपना लेते हैं। ऐसा आत्माधीन ज्ञान सुख स्वभाव में बहुत अच्छा प्रयोग किया। देखो निश्चय चारित्र क्या वस्तु होती है। फिर लिखते हैं आगे, शुद्ध आत्म द्रव्य
अब यहाँ पर जो विषय बचा वो सिर्फ द्रव्य, शुद्ध आत्म द्रव्य में ही यत निश्चल निर्विकार अनुभूति रूप ठहरना, अवस्थान होना, इसका नाम निश्चय चारित्र है। इस निश्चय चारित्र से जीवस्य समुत्पद्यते, जीव उसको प्राप्त कर लेता है। देखो क्या लिख रहे हैं, निश्चल हो और निर्विकार हो। निश्चल माने इंद्रियों की चंचलता नहीं होना चाहिए, आत्म द्रव्य को लक्ष्य करके चलना चाहिए, और कोई प्रकार के विषय भोग के विकारी भाव पैदा नहीं होना चाहिए। और स्वरूप अवस्थानम, स्वरूप अवस्थानम माने भाग दौड़ में काम नहीं होता। इसलिए कहा है संसार की प्रत्येक वस्तु को दौड़ करके पाया जाता है। क्या? संसार की प्रत्येक वस्तु को दौड़कर पाया जाता है, लेकिन आत्म तत्व को तो ठहर करके ही पाया जाता है। आत्म तत्व के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। सारी दौड़ भाग दौड़ को समाप्त करो और आत्म स्वरूप में लीन रहो, तब आपको ये निश्चल निर्विकार अनुभूति होगी, अन्यथा संभव नहीं हो सकती है। इसलिए दौलत राम जी ने कहा, ताहि सुनो भवि मन थिरयान, जो चाहो नो कल्याण। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो किसको स्थिर करना? मन को स्थिर करके उस कहानी को सुनो। कौन सी कहानी? जिसके कारण आज तुम अनंत संसार में भटकते रहे, उस ताश भ्रमण की बहु कथा, बहुत लंबी कथा। बस उस कथा को तुम सुन लो और सुन करके आचरण में लाओ। ये निश्चय चारित्र का लक्षण बनाया। किम? पराधीन इंद्रिय जनित ज्ञान सुख विलक्षण। मिला? दूसरी लाइन में 7 पृष्ठ पे। जो पराधीनता किसकी है? इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान जो होता है ये पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। हर तरीके से इंद्रियों की पराधीनता मानी जाती है। और इंद्रिय जनित ज्ञान जो होता है पराधीन है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम, जम इंद्रिय ही लद्दम तम सुखम दुख म्यू ही तथा। ये गाथा यही प्रवचन सार में आचार्य महाराज कहेंगे कि ये ज्ञान जो सुख है पराधीन है। पराधीन क्यों है? स्वाधीन नहीं है। आपको किसी भी इंद्रिय का विषय चाहिए, अब जिस विषय को तुमने पाने की कोशिश की उस विषय को खोजना पड़ेगा आपको। चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो। पहनने के लिए है तो कपड़ा खोजो, कपड़ा मिले तो ठंड मिटे, कपड़ा मिले तो लाज ढके। तो ये पराधीनता है, स्वाधीनता नहीं है। रसना इंद्रिय का विषय पराधीन है। बाहरी वस्तु मिल जाए तो पेट भर जाए, नहीं मिले तो कैसे करोगे? मन के लड्डू खाने से आज तक कभी पेट नहीं भरा। लड्डू यदि आपको द्रव्य के मिलेंगे तो उन लड्डुओं से तो पेट भरेगा, अन्यथा पेट नहीं भर सकता है। ये बात यहाँ कही जा रही। इसीलिए गंध है, रूप है, वर्ण है, ये सब पराधीन है। सपरम बाधा संयम, ये बाधा से सहित है। बाधा से सहित का अभिप्राय ये है, ना मिले
तो आयु का उच्छेद हो जाए, और मिल जाए और ज्यादा मात्रा में खा लो तो भी आयु का छेद हो जाए। भूख में भी लोग मरते हैं और ज्यादा खा के भी मरते हैं। पानी को अमृत भी कहा लेकिन विष भी कहा। तोयम जीवन अविषम। ये पानी क्या है? जीवन भी है लेकिन विष भी है। विष क्यों है? यदि वो अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए, पानी में डूबा जाए, पानी स्नान करने के लिए तो ठीक है, शीतलता देगा, लेकिन पानी में कोई डूब जाए तो मौत हो जाए, बचेगा नहीं। इसलिए वो इंद्री का विषय पराधीनता की कोटि में आ जाता है। यदि नहीं सेवन करते हैं तो भी मौत है, क्योंकि आचार्यों ने कहा ना कि आयु कर्म यदि आहार ना मिले तो आयु कर्म का उच्छेद हो जाता है। अकाल मरण के कारण बताया ना उनने, विष भी अणरतक है, वह सत्थक गहन संक्लेश है, और आहार उत्सासण, आहार श्वासोच्छ्वास, इनका उच्छेद हो जाए तो आयु कर्म समाप्त हो जाए। यानी ये है कि आयु कर्म का नो कर्म आहार है। यदि आयु कर्म को सुरक्षित रखना है तो इष्ट आहार हो, इंद्री के इष्ट नहीं, जिससे आयु कर्म चल सके ऐसा इष्ट आहार हो, और अनिष्ट आहार होगा तो आयु कर्म के प्रदेशों का उच्छेद हो जाएगा। आज जो भोजन की पद्धति चल रही है, अभी कल ही देखा था कि साल में 2500 कैंसर के रोगी आपके मेडिकल में आ रहे हैं जबलपुर अकेली अस्पताल में। यानी 2500 कैंसर के रोगी ऐसी स्टेज पे आते हैं कि जिनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। पहले तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, अब दर्द को दूसरे डॉक्टरों को दिखाते रहते हैं, जब वहां कोई लाभ नहीं होता है तो फिर इस अस्पताल में आते हैं। तो उस डॉक्टर ने कारण बताया कि इसका कारण क्या है, तो योग्य आहार विहार न होने के कारण व्यक्ति के लिए ये बीमारियां पनप रही हैं। तो भोजन करो, यदि आसक्तिवश करते हो और अपने प्राणों का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ इंद्री की लंपटता के लिए करते हो, तो मौत का कारण है। आप आयु कर्म 10 प्राणों में एक प्राण है, उस प्राण की रक्षा कैसे होगी, इसकी जिम्मेदारी डॉक्टरों की है कि माई बाप की है कि आपकी स्वयं की है? किसकी है? ये तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं करो कि किसी भी इंद्री का विषय जो अच्छा लगे उसका अतिक्रमण कर दो, चाहे रसना का हो चाहे चक्षु का हो। चक्षु इंद्री का विषय 8-8 घंटे कंप्यूटर पे बैठे हो। आखिर इंद्रियां तो इंद्रियां है ना, मशीन है। मशीन का प्रयोग एक सीमा में करोगे तब तो वो ठीक रहेगी, यदि सीमा का उल्लंघन करोगे तो बिगड़ जाएगी। ये भी मशीन है, इसलिए ये इंद्रियों के विषय जो हैं सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम, इनकी परिपाटी चिरकाल तक नहीं चलती है। ये इंद्रियों के विषय छूट भी जाते हैं। कब कैसा कर्म का उदय आ जाए
तो राजा महाराजाओं के लिए भी ये अन्न का दाना खाने के लिए ना मिले, महाराणा प्रताप जैसे महायशस्वी राजाओं को भी घास की रोटी बना के खाना पड़े। ए विच्छिन्नम और बंध कारणम, इंद्रियों के विषय में जितना भी झंपापात करोगे, कर्म के बंध की प्रक्रिया से बचोगे नहीं। एक कर्म बंध की प्रक्रिया थोड़े से जैसे तराजू होता ना, कौन सा तराजू? लकड़ी तोलने का नहीं, भूसा तोलने का नहीं, गेहूं तोलने का नहीं, सोना तोलने का तराजू। कैसा होता सोना तोलने का तराजू? तीसरे कभी 100 भाग कर दे रहे हैं। 100वें भाग में वो सुई यहाँ लटक जाए, वहां लटक जाए, यानी सोना तोलने का कांटा जो है एक रत्ती को भी अधिक और न्यून स्वीकार नहीं करेगा। उसको पूरा करना है, तब आपको सेंटर पे उसकी सुई दृष्टिगोचर होगी, अन्यथा नहीं होगी। एक रत्ती यदि बढ़ गया, यहां लटक गया। ओ गेहूं तोलने का कांटा भले ही हो कि 1 कुंटल गेहूं तोल रहे तो 1-8 किलो में उसको कोई झकर नहीं लगती है, इधर उधर कुछ नहीं होता, लेकिन सोना तोलने का कांटा है। इसी तरह कर्म बंध की प्रक्रिया को ये ना समझे कि ये गेहूं और भूसा तोलने का कांटा इस सोना तोलने के कांटे की तरह परिणाम एक क्षण संक्लेश बढ़ा और असंख्यात प्रदेश कर्म बंध की वृद्धि हो गई। ये होता है। तब तो एक एक समय की वृद्धि करते करते आप विचार करो कि अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में एक एक समय की वृद्धि करते करते वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का पारा बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? यही तो संक्लेश परिणाम और विशुद्धि परिणाम इस तरह से होते हैं। उन परिणामों को बंध का कारण कहा। किसके कारण कहा? इंद्रियों के विषयों में जितना तीव्र झंपापात होता है उतना ज्यादा कर्म बंद होता है। इसलिए इंद्रियों के विषयों का प्रयोग बहुत अल्प करो। और दूसरी चीज है कि सुनने में झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा बोलने में होता है। अनुभव किया कभी आप? क्या सुनने में झगड़े नहीं होते हैं, सामने वाले ने जो कहा सुन लिया, उत्तर ही नहीं देना। और यदि वो देता जाए, बुरी बात कहता जाए, तो बहरे का अभिनय करना। का कही? 2-3 बार उससे कहोगे का कही, उसको शर्म लगेगी। बहरे को का गाली सुनाए, गुस्सा आ जाएगी। 2-3 बार कहोगे तो। इसलिए सुनने में कभी झगड़े नहीं होते। सुनो, कोई अच्छी कहे तो भी सुनो और कोई बुरी कहे तो भी सुनो। पढ़ते ना अपन लोग, होकर सुख में मगन न फूलो। नहीं, अच्छी प्रशंसा की बात सुनकर के जो सुख की अनुभूति होती है, तो वो सुख का अनुभव नहीं करो। होकर सुख में मगन न फूलो, माने सामने वाला प्रशंसा करे तो आप खुश हो करके वैसा अपने आप को मान मत लो। कोई कहे आप बहुत दानी हैं, बहुत उदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, सहिष्णु हैं, क्षमाशील हैं, आप जैसे उदार पुरुष तो बड़े दुर्लभ हैं, ये बात तुमसे कहें तो क्या करो? झुंझलाहट है कि उसको निकाल के सोने को हार दे दो अपना गले में। तुम कहते रहो ऐसी बात, कैसा लगेगा बताओ?
इस बात जैसी तुम सुन करके यहाँ फूल जाते हो ना, वो बुरी बात यदि पलट जाए, गीत के स्थान पे गाली हो जाए, तो वो ही फिर जाकर के माथा ठनकने लगता है, फिर लड़ने को तैयार होने लगता है। इसलिए हर बात को सुनो, क्योंकि ये भी तो इंद्री का विषय है ना। इंद्री के विषय के लिए क्या कहा? रस रूप गंध तथा फरस, अरु शब्द सुहेय सुहावने, तिन में न राग विरोध, पंचेंद्री जयन पद पावने। ये इंद्री विजय के लिए पंक्ति लिखी है छठाला की छठवीं ढाल में। क्या कह रहे हैं? रस, इष्ट, राग, अनिष्ट, विरोध ना, एक एक के साथ लगा ना। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, ये 5 इंद्रिय के विषय कहे, इनमें शुभ अशुभ कहा, तो शुभ में राग नहीं करना। थोड़ी और खिस्सा क्या होने, शुभ में राग नहीं और अशुभ में द्वेष नहीं करना। बहुत अच्छी पंक्ति याद हुई क्या नहीं हुई? क्या कहा? रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने। अब नीचे देखो क्या करना है। ये तो इतना विषय हुआ इंद्री का, इस इंद्री के विषय में तिनमें न राग न विरोध, इतना करो तो क्या हो जाओगे? पंच इंद्री जैन पावने, इंद्री विजय हो जाएगा। रस है, मीठा मीठा तो रोज खा रहा है, कभी कड़वे का भी अनुभव करो। यदि सालों में कभी एक आध दिन कड़वा आ जाए, तो प्रेम से स्वीकार करो। यदि कभी कड़वा नहीं आएगा तो कड़वे का तो स्वाद ही भूल जाओगे, कड़वे का स्वाद ही भूल जाओगे। अजय श्री को 50 वर्ष नमक छोड़ा हो गए, तो एक महानुभाव ने कहा, महाराज आप तो नमक को स्वाद भूल गए हो। बोले ज्ञान समाप्त नहीं होता है, उसका स्वाद थोड़ी भूलेंगे, संस्कार थोड़ी भूलेंगे। वो मन चाहे लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा, नमक नहीं मिलेगा। स्वाद कोई भूलता नहीं, स्वाद तो आता रहता है, लेकिन उस स्वाद का साक्षात त्याग कर देना ही तो इंद्रिय विजय है। अन्यथा क्या है? कौन सी इंद्री कहती है कि नहीं जानेंगे? नहीं जानेंगे, उपयोग करेंगे। और फिर इंद्रियों के विषय तो ऐसे हैं कि भले ही तुम सालों छोड़े रहो, और जहाँ पर एक बार लेने को मन कर गया, वो लेना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बिना रह नहीं सकते हो आप। होता है। हाँ, अजय सिंह ने एक बार कहा कि देखो तुम लोग अनशन करते हो, ऊन उदर की आदत डालो। तो एक महाराज से कहा, ऊन उदर वे उपास 2-2 3-3 कर लेते थे, एक आहार एक उपास कर लेते थे। लेकिन अजय सिंह ने उनको संकेत किया कि ऊन उदर करो, तो एक कहते महाराज हमें तो तुम उपास दे दो, हम ऊन उदर कहने कर पाए। जाए सामने विषय होवे, उन्ने खाए, ऐसा कैसा हो जाए? ये तो संभव नहीं। आप तो कहो तो हम पूरा छोड़ दें, लेकिन आधो नहीं खाए। महाराज उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उपास तो एक आहार एक उपास कर रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऐसा भी हो जाता है।
सामने रखे इंद्रियों के विषयों के प्रति। इसलिए रस एक के साथ लगाओ, रस शुभ रागना। क्या लगाना? शुभ रस आए तो उसमें राग नहीं करना। और इसी में फिर बढ़ लो कि रस अशुभ विरोध है ना। अशुभ रस आए तो विरोध नहीं करना, शुभ रस आए तो राग नहीं करना। अब वो मिर्ची के त्यागी होके खाते हो मिर्ची, मिर्ची अच्छी है कि बुरी है? अच्छी तो है। तो त्यागी हो के रागी हो? चिरपिरी हो। अच्छा, वो मिर्ची यदि तुम्हें भजिया में मिले तो रागी, वो खीर में मिले तो खीर में मिर्ची आई कहां से? हो नहीं सकता है। ये वस्तु का प्रयोग आप कहाँ उसी वस्तु में राग बैठते हैं, उसी में विरोध कर बैठते हैं। खीर में मिर्ची आए तो लड़वे तैयार हो जाए, और भजिया में आए तो एक और मांगने को तैयार हो जाए, थोड़े और भजिया दे दो। ये दोनों चीजें लिखी देखो, बहुत संक्षेप में लिखा उन्हें। इंद्री विजय रस रूप। रूप कौन सा अच्छा लगता है आपको? मल्टी कलर कि कोई एक लाल सफेद? कौन सा अच्छा करते हैं? वो हर चीज में हम मैचिक देखते हैं, कहाँ अच्छा लगेगा। तो उस रूप में यहां पर शुभ रूप में राग मंद का कारण है, अशुभ रूप में विरोध करना मंद का कारण है। ये रस रूप के साथ हो गया। गंध है, वो गंध यदि आप घी को खरीदते हो तो सूंघ सूंघ के लेते हो। अब वो ही घी यदि घर में रखा सड़ जाए या कछु हो जाए, रस चलित हो जाए, अब क्या करते हो? सूंघ तो रहे। अब वो उसकी गंध पसंद नहीं है तो घी फेंकेंगे कि गंध जलाएं, दुर्गंध जलाएंगे उसकी? क्या करेंगे बताओ? उस घी को आप फेंक देंगे कि मेथी डाल के आंख पे चुरा के कड़कड़ा करके और ऐसी दशा बिगाड़ेंगे उसकी कि उसका गंध समाप्त हो जाए, वो सुगंधित बन जाए। अब उसका गंध खत्म हुई है कि मेथी की गंध ने उसके सड़ेपन को दबा दिया। बताओ क्या किया है? उस मेथी का क्या डालते हैं आप लोग सड़े घी में? बताओ। नहीं सड़ता, पहले ही खराब कर ले। बहुत अच्छा। ये गंध के साथ है कि उस गंध में यदि ऐसा होता है तो विरोध की कोटि में आ जाता है। नहीं डरे लड़े। क्या है कि अपने यहाँ तो अच्छे घी भी खराब हो जाते हैं। क्या संग्रह करके रखता है श्रावण? अब वो टंकियों से शंकर संग्रह करेगा दीपावली के बाद। अब वो उस समय तो फिर साल 6 महीना रखा रहेगा, तो खराब तो होनी है, उसकी देख परख तो करना पड़ता है। एक सालों नहीं सैकड़ों साल चलता है। खुरई में एक महाराज बीमार हो गए थे। वे महाराज बीमार हुए तो वैद्य ने कहा 400 वर्ष पुराना घी चाहिए। अब बहुत खोजा 400 वर्ष, लेकिन 65 वर्ष पुराना मिल गया था। 400 वर्ष पुराना तो नहीं मिला, किंतु 65 वर्ष पुराना घी मिल गया था। तो उनकी इस प्रकार से हिफाजत रखते औषधि के रूप में कि जिसके कारण ये काम में आते हैं। ये इंद्रिय विजय के विषय में यहाँ अपन ने देखा। इसलिए हमेशा याद रखो कि प्रत्येक इंद्रिय के साथ में सुनने में कभी झगड़ा नहीं होता।
झगड़ा होता है तो बोलना। देखने में कभी राग नहीं होता, लेकिन वस्तु को देखने के बाद उसकी गहराई में जाओ। आपने देखा कोई के व्यक्ति कपड़ा पहन के आया, देख लिए, अब उसको छू रहे हैं, मोटा है कि पतला है, कैसा है, ये राग की प्रवृत्ति बढ़ गई आपके, वो बंध का कारण है। इसी तरह रस है, खाना बुरा नहीं है, क्यों? इंद्री का विषय तो देना पड़े, विषय का त्याग है। मुनि महाराज खाते खाते भी इंद्री विजय है, उस श्रावक नहीं भी खाए तो भी इंद्री विषय है। विषय में वो विजय में अंतर समझ रहे हैं ना? नहीं खा रहे तुम तो भी तुम्हारा इंद्री विषय चल रहा, और महाराज खा रहे हैं तो इंद्री विजय चल रहा है। ठंडा आ रहा, गर्म आ रहा, रोना आ रहा, खारा आ रहा, कैसा आ रहा है, आप अंजलि में डाल रहे हो भी, लेते जा रहे हैं, सप्लाई यहाँ से हो रही है, यहाँ से यहाँ सप्लाई होती जा रही है, गर्त पूर्ण काम चलता जा रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, आप कहते जा रहे हैं नमक डाला, हाँ डाला है, ठीक है, नमक डाला है तो जितनी जरूरत उतना डाला कि नहीं डाला। आप देखो तो महाराज को ज्यादा ना हो जाए, सो एक कटोरी में एक राई के दाने के बराबर नमक डाल के कह रहा महाराज, हाँ नमक तो डालो, ज्यादा न हो जाए। अभी भी तो स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कह तो रहे हो, लेकिन वहां क्या हो रहा है इसको भी ध्यान में रखना। ये इंद्री विजय और विषय दोनों की राशि एक है, विजय विषय दोनों की राशि एक है, लेकिन दोनों में अंतर राम रावण की तरह है। इंद्री का विषय रावण है, और पहले गुण स्थान से पंचम गुण स्थान तक तो इंद्री विषय है, और छठे गुण स्थान से 28 मूल गुण आते हैं तो इंद्री विजय है। इसलिए मुनि महाराज इंद्री विजय करके यदि खा पी के आए और सोवे तो भी गुण श्रेणी निजरा हो रही, और सामायिक श्रावक सामायिक भी करे तो भी मुनि सोते हुए मुनि महाराज के बराबर निजरा को नहीं पा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये संयम लब्धि स्थान सर्वघाती 12 कसायों के आश्रय को रोक रखा है। ये 12 कसाए अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान महाराज छठे सातवें गुण स्थानवर्ती महाराज कोई भी क्रिया करें तो भी इनका आश्रय नहीं होगा। और श्रावक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, अणुव्रति, ये सामायिक भी करें तो भी अपनी अपनी कसायों का आश्रय होगा। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के लिए प्रत्याख्यानावरण कसाय सामायिक करेगा तो भी आश्रय होगा, सम्यक दृष्टि होगा तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय का आश्रय सामायिक करते समय भी होगा, और मिथ्या दृष्टि है तो ये 12 कसाय धड़ल्ले से आ रही हैं। बस इतना है कि वो सामायिक करेगा तो सामायिक के काल में मंद स्रोत होगा, अल्प स्थिति वाला कर्म का बंध होगा, लेकिन बंध की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। इस तरह से इस सराग और बीतराग चारित्र का वर्णन बड़ा प्यारा वर्णन है। देखो इसकी गाथा अपन पूरा करते हैं। टीका, संपद्यते ही दर्शन ज्ञान प्रधाना चारित्रात् बीतरागात् मोक्षा। कहते दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से ये बीतरागता आती है, और इसी बीतराग चारित्र से साक्षात मोक्ष होता है। संपद्यते मोक्षा, ऐसा लगाना।
मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस इतना होना चाहिए कि दर्शन प्रधान हो, फिर ज्ञान प्रधान हो, फिर चारित्र प्रधान हो। देखो प्रधानाणु दिया ना गाथा में, ये प्रधान बहुत मुख्य है। प्रधान का अर्थ क्या है? मुखिया, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? बीतराग चारित्र, बीतराग सम्यक दर्शन, बीतराग सम्यक ज्ञान और बीतराग सम्यक चारित्र, ये प्रधान कहलाते। यदि ये प्रधान का अर्थ ध्यान में रखना, प्रधान से क्या लगाना? बीतराग। बीतराग रत्नत्रय होगा तो ये मोक्ष को प्राप्त कराएगा। और यदि प्रधान नहीं होगा, गौड़ होगा, तो उससे साक्षात मोक्ष नहीं होगा। देखो और क्या कह रहा है? ततेउच सरागात देवासुर मनुज राज विभव क्लेश रूपो बंधा। बहुत गहरी बात लिख रहे आचार्य महाराज। कह रहे जो सराग चारित्र है, उस सराग चारित्र का पालन करने वाला जीव देवों में उत्पन्न होता है। जो कैसा है? विभव क्लेश रूपा। ये देवगति के वैभव को पाएगा तो भी क्लेश रूप है। क्यों? आचार्यों ने लिखा है कि इंद्र भी उस इंद्री के विषय को ऐसा भोग रहा है, ऐसा भोग रहा है। कैसा? जैसे गाय के थन में लगी जोंक। ओ जोंक लगी तो है, उसी स्थान पर दूध भी है और उसी स्थान पर सड़ा खून भी है। वो जोंक दूध के स्थान पर होकर के भी सड़ा खून ही पीती है, वो दूध नहीं पीती है। इसी तरह जो इंद्री का विषय है, वो आत्म तत्व के बीच रहता हुआ भी वो वहां विषय रूप सड़े खून को जोंक की भांति पीती है। ऐसा आचार्य महाराज अभी लिखेंगे। और देखो ये पंक्ति गजब की लिखी है कि यहां से इसका पालन करके यदि देवों में उत्पन्न हो गया तो वैभव क्लेश रूप है, असुरों में उत्पन्न हुआ है तो क्लेश रूप है, और यदि मनुज राज बन गया, नरेंद्र बन गया, चक्रवर्ती बन गया, वो भी क्लेश रूप बंध का ही कारण है। अतो मुमुक्षुणा इष्ट फलत्वात्। इसलिए भैया तुम्हारे सामने ये दोनों बातें रखी हैं, दोनों सैंपल हैं। तुम कौन सा माल पसंद कर रहे हो बताओ? अभी तो यहाँ पर पढ़ तो रहे हैं अपन, ये सराग चारित्र की ऐसी दशा बता रहा है, जबकि आज का मानव तो सराग चारित्र के लाने तरस रहा है। कहाँ चारित्र के पालन की बात हो रही है? ये सराग चारित्र छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराजों के लिए कहा जा रहा। कोई एक प्रतिमा दो प्रतिमा वालों की तो बात ही नहीं है, वहां तो अभी हुई नहीं, क्योंकि सराग चारित्र की भूमिका यहाँ छठे सातवें गुण स्थान से होती है। उनका जो चारित्र पंचम गुण स्थान वाले दो प्रतिमा आदि का है, वो सराग चारित्र ना कहा के संयमा संयम कहलाता है, अणुव्रत कहलाता है। अब आचार्य महाराज सार लिख रहे, अतो सुनो भैया, मुमुक्षुणा। देखो किसको कह रहा है मुमुक्षु? ध्यान दे लो, आजकल तो हर बुभुक्षु को मुमुक्षु कहा जा रहा है, खूब दिल से डांट रहे हैं। यहाँ बीतराग चारित्र वाले को मुमुक्षु कहा जा रहा है, इससे नीचे वाले के लिए है ही नहीं मुमुक्षु। ये पंक्ति बता देना चाहिए। अध्यात्म है, शुद्धोपयोगी है, शुद्धोपयोगी कहो, श्रेणी आरोहक कहो, शुक्ल ध्यानी कहो, गुप्ती का धारी कहो,
ये सब एकार्थवाची हैं। ये शुद्धोपयोगी के 72 नाम द्रव्य संग्रह में बताए हैं पर्यायवाची नाम। इन पर्यायवाची नामों को भी याद रखना ना। जहाँ कहीं किसी को कुछ बोल देना ये उचित नहीं होता। सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में नाम निक्षेप की अपेक्षा तो चल सकता है, लेकिन भाव की अपेक्षा तो मुमुक्षु वो ही है। किसे कहते हैं मुमुक्षु? मोक्तुमिच्छु मुमुक्षु, जो संसार के दुखों से ऐसा कांपता है जैसे सबसे ऊपर डंडा में लगी ध्वजा बिना हवा के भी कांपती है। ऐसे विषय भोगों से कांपने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। हर किसी को नहीं कहते हैं। कहते तो हैं हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए, और सभागार से बाहर होते ही बस वो ही घोड़ा और वो ही मैदान चालू हो जाता है। इष्टफलत्वात्, उस मुमुक्षु के लिए इष्ट फल देने वाला वीतराग चारित्र ही उपादेय है। अनिष्ट फलत्वात् सराग चारित्रम हेयम, वो सराग चारित्र अनिष्ट फल को देने वाला है, इसलिए वो हेय है। बस जावने के ज्ञान से समझे सो वाणी मस्तक धरूं सदा। ये जल्दी